व्यूवर्स, आज आपको ये बताने के लिए यहाँ पे हूँ अपनी रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। यहाँ पे मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो हमें टैरो से अभी क्लियर होगा। लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल या फीमेल, इस वक्त वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। तो ये मैसेज यहाँ पे मुझे चैनल हुआ है, तो मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस टाइम मतलब इस वक्त आप सिंगल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आप खुद को बिल्कुल सिंगल शो कर रहे हैं और आप ऐसा दिखा रहे हैं इस इंसान को कि आप बिल्कुल खुश हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इंसान इस वक्त आपको और भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी है। इस वक्त ये इंसान आपको इस एनर्जी में देखकर बहुत ही खामोश हैं और अंदर ही अंदर बहुत ही गहरी सोचों में डूबे हुए हैं। ऐसा यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब इस इंसान को आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, लेकिन इस वक्त ये हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत गहरी सोचों में है, खामोश है। बेशक वो लाइफ के जो भी बेसिक काम हैं, ऑफिस जाना, वर्क करना या बिजनेस संभालना, वॉट जो भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन है, एक खामोशी है इस इंसान के अंदर। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू नो वॉट, बाहर से इंसान कितना भी खुश दिखाए दुनिया में कि मैं खुश हूँ, मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन इस इंसान के अंदर अंदर का जो खालीपन है वो यहाँ पे निकल के आया है। तो ये आपको अब अपना सोलमेट समझ रहे हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देख रहे हैं। ये इंसान आपके ऊपर बुरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। आप तो सिंगल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर, करियर पर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी विक्ट्री की तरफ जो भी मतलब गोल्स हैं आपके, आप उसकी तरफ ज़्यादा इस वक्त ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है, फीमेल है चाहे मेल है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, द हैंगमैन की एनर्जी है। तो ये इंसान इस वक्त हैंगमैन की एनर्जी में है, लेकिन ये हैंगमैन की एनर्जी सीधी आई है, रिवर्स नहीं आई है। वैसे मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है। तो इस वक्त इस इंसान को इनलाइटमेंट हो रही है। तो इनलाइटमेंट होने का मतलब है ये आप लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनका जो अपर चक्रा है वो हील हो रहा है। तो अब ये इस रिश्ते को, हर्मिट जोन में इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो मैं इसको सीधा आया है तो मतलब उल्टा आया है तो ऐसे ही लूँगी। वैसे हैंगमैन का कार्ड ऐसे होता है जो ऐसे उल्टा लटका हुआ होता है। आप देख रहे हैं ये पेड़ है और यहाँ पे ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, मतलब स्टक है, यहाँ पे बंधा हुआ है, इसका पैर यहाँ पे डाल के साथ बंधा हुआ है। तो खैर ये कार्ड ऐसे आया था तो मैं ऐसे ही लूँगी इसको। तो इट मीन्स कि इनकी इनलाइटमेंट यहाँ पे चल रही है, यूनिवर्स की तरफ से इनको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं और आपकी तरफ बार बार यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें घटित करवा रही है यूनिवर्स जिससे इनको बार बार आपकी याद आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 3 ऑफ कप्स के नीचे आई है। इट मीन्स कि आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस हैं, पैसा बनाने पे, अपना करियर बनाने पे आप ज़्यादा फोकस हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नहीं, आपकी दिखाई दे रही है। ओके, 4 ऑफ वैंस की एनर्जी हर्मिट के नीचे आई है, सी। तो ये इंसान आपसे अब मैरिज करना चाहते हैं। पास्ट में क्या स्टोरी रही है पता नहीं, लेकिन ये इंसान अब आपके ऊपर स्टक हैं, आपको मैरिज के लिए चूज़ करना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वैंस कार्ड। ओके, 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है। इनके अंदर एक जंग चल रही है, इनके अंदर ही अंदर दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है। अपने ही येस नो के क्वेश्चंस, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, वो जो कुछ भी आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हुए, एग्रेशन हुआ, तो ये इरिटेट हो गए या आप इरिटेट हो गए, जो भी फ्रस्ट्रेशन थी आपके रिश्ते की, तो वो सब जो चीज़ें थी, या ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे आपके ऊपर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे रही हैं, ये इस वक्त इनको ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर इनके दिमाग को हिला रही हैं। इनके खुद के ब्रेन के अंदर अपने आप से ही एक लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स। ये अब इंसान आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं।
ये इंसान अब आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैरिज है, 2 बच्चे हैं, फैमिली है। तो 10 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है कि मेरी ज़िंदगी के सारे कप्स अब फिल हो गए, जो कमी थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये इंसान अब आपके ऊपर स्टक हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर चाहती हैं। 3 ऑफ वैंस की एनर्जी है, लेकिन अभी भी ये इंसान फ़ैसला तो ले चुके हैं, एक वैन ये यहाँ पे पकड़ चुके हैं, लेकिन ये इंसान अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स खुद इनसे वेट करवा रहे हैं और ज़्यादा इनको, ताकि इनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो जाए विद द हर्मिट कार्ड। इनको हर्मिट से निकलने में टाइम लगेगा। हर्मिट की एनर्जी डिले को दिखाती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट, ये इंसान अब आपसे अनकंडीशनल प्यार महसूस कर रहे हैं। जैसा प्यार पास्ट में इन्होंने महसूस नहीं किया, ये इंसान अब आपके साथ अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे निकल के आया है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होती है, वैसे भी अभी यहाँ पे हर्मिट छाया हुआ है, तो इस वक्त ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनको एक्शन लेने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये एक्शन लेंगे। अभी इनका दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ गए। ये मैसेज सबके साथ रिलेट नहीं होगा। जिनको पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए, उनके लिए ही ये एनर्जी रेजोनेट होगी। तो ज़बरदस्ती आप अपने साथ इस एनर्जी को रेजोनेट मत कीजिएगा। शक में मत जाइएगा कि मेरा पार्टनर किसी और के पास गया था या गई थी मुझे छोड़ के। ये स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़ के गए थे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा चुकी है। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया। जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनको रिवर्स में थर्ड पार्टी से मिला, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी ये इंसान आपको बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंस की, आपको क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में देख रहे हैं। ये इंसान 6 ऑफ वैंस की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके पास्ट पर्सन है, जिनके साथ एक आपकी स्टोरी रह चुकी है, कहानी रह चुकी है, और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। पिछले जन्म से या फिर एक से ज़्यादा जन्मों से आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ चला आ रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स और विद द क्वीन ऑफ वैंस। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। बॉटम में ये इंसान बहुत ही पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ही फायरी एनर्जी है, ये निकल के आई है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंस, आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, मेल या फीमेल जो भी हैं, आप बहुत ही पर्सनैलिटी से बहुत ही वाइज हैं, खूबसूरत हैं, आपका एक ऑरा है और आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। और आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल है तैयार होने का, जिसकी तरफ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फायरी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही अट्रैक्शन इनको हो रही है आपकी तरफ। जस्टिस की एनर्जी आई है। पास्ट में इस इंसान ने इनजस्टिस किया है आपके साथ, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ये बात ये इंसान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अभी इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मैं कार्ड्स इस तरह हाथ में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि कैमरा फिर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कैमरा कैप्चर करने के लिए, इसलिए मैं एक एक कार्ड को रीड कर रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक सॉलिड न्यू बिगनिंग को दिखाती है, छोटा मोटा ऑफर नहीं, सीधा ये इंसान 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंस के साथ आपको मैरिज का ऑफर करना चाहते हैं। जैसे ही ये इंसान हर्मिट एनर्जी के बाहर आएंगे वैसे ही ये आपको शादी का ऑफर देंगे, कोई और ऑफर आपको नहीं मिलेगी इस इंसान की तरफ से, पेज की ऑफर नहीं मिलेगी छोटी मोटी, चलो घूम लें, चलो पिक्चर देख लें, चलो टाइम स्पेंड कर लें, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान सीधा सीधा आपको यहाँ पे निकल के आया है कि 4 ऑफ वैंस के साथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये शादी के लिए यहाँ पे काम करेंगे, चाहे अपनी फैमिली को मनाना पड़े इनको, अपने घर में लड़ना पड़े इनको। तो ये इंसान जैसे ही इस हर्मिट एनर्जी से बाहर आएंगे वैसे ही ये किंग ऑफ कप जो है ये एक्शन में आ जाएगा विद द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये ब्लेसिंग मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सबको आपकी खुशियाँ ज़रूर मिले। अगर आप इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, कुछ लोगों को जिनके साथ भी ये रीडिंग मतलब ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का, तो अब आप इस इंसान से मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे ये टोटली इट्स अपॉन यू, आपको चूज़ करनी है ये बात, क्योंकि आप यहाँ पे खुद को सिंगल शो कर चुके हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी विक्ट्री पर, अपने सक्सेस पर काम कर रहे हैं, तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, तभी इनको आपकी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा भी हुआ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, ये पूरी तरह से आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, आप इनकी विश हैं, आपसे शादी करना इनकी विश है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स के साथ फैमिली और बच्चे बनाना इस इंसान की विश है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ऐसा यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं आपको
कुछ नंबर्स बता देती हूँ आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होते हैं। आपके मिलने बिछड़ने की डेट हो सकती है और मे बी इनका बर्थ डेट बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। यहाँ पे 9 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, 9 नंबर 2 बार रिपीट होके आया है। तो वीनस की एनर्जी है, वर्गो है, जो स्पाइसिस की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, कैंसर है, वर्गो है और वीनस अगेन आया है, कैंसर की एनर्जी रिपीट होके आई है यहाँ पे। तो और यहाँ पे एरीज़ है, वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्गो 2-3 बार निकल के आया है, लियो है, पाइसिस है, एरीज़ है, लिब्रा स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा भी 2 बार निकल के आया है और जस्टिस की एनर्जी भी लिब्रा को ही शो करती है। तो जस्टिस यानी तुला राशि वो भी यहाँ पे है, पाइसिस एरीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी मौजूद है, सैजिटेरियस भी है फायर साइन के साथ, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस। तो यहाँ पे ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3, 3 2 बार रिपीट होके आया है एंड 10, नंबर 10, नंबर 9 भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 9 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या डेट ऑफ मंथ हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो 3 की एनर्जी भी है, नंबर 3 भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो ये नंबर्स यहाँ पे निकल के आए हैं, आप इस नंबर को गूगल पे डिकोड भी कर सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी जो इस वक्त हर्मिट एनर्जी में है, लेकिन ये आपके पास्ट लवर हैं, सोलमेट कनेक्शन है आपका इनके साथ। डेविल की एनर्जी नहीं आई है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ये बिल्कुल आपके सोलमेट हैं। ठीक है, तो थोड़ा वक्त लगेगा इनको एक्शन में आने के लिए, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए 10 ऑफ कप्स के साथ, लेकिन ये इंसान इस वक्त आपसे अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, लेकिन अब ये इंसान किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आपने कोई फ़ैसला नहीं लेना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी तो ज़रूर इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, कुछ जानने की आपको ज़रूरत होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल डिवाइन सीक्रेट, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि चैनल को जल्दी ग्रोथ मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।